नमस्कार बच्चों, आइए बच्चों आज हम इस वीडियो के माध्यम से एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 4 विषय पर्यावरण अध्ययन, इसके अंतर्गत हम देखेंगे पाठ 24 जिसमें दिया है दूर देश की बात। देखिए बच्चों, हम इस पाठ के अंतर्गत दिए गए सभी प्रश्नों के आंसर हम बहुत ही सरल तरीके से अपनी पर्यावरण की पाठ्य पुस्तकों से हम किस प्रकार से पूर्ण कर सकते हैं, आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो देखिए बच्चों, यदि आप इसी प्रकार से इसके आगे के और भी अन्य वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले सभी महत्वपूर्ण वीडियो आप तक पहुँचते रहेंगे। तो आइए देखते हैं। प्रश्न पहला है, वह स्थान जहाँ रेत ही रेत पाई जाती है उस स्थान को क्या कहते हैं? भारत में ऐसा स्थान किस देश में है, किस प्रदेश में है? तो इसका आंसर देख सकते हैं पृष्ठ क्रमांक 192 के पैरा 2 में। जहाँ पर रेत ही रेत पाई जाती है उस स्थान को हम रेगिस्तान कहते हैं और भारत में ऐसा स्थान भारत के राजस्थान में है। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर बता सकते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए, रेगिस्तान इलाकों में पाए जाने वाले किन्हीं दो पेड़ पौधों का नाम लिखिए, इनकी दो दो विशेषताएं बताइए। तो इसका आंसर आप देख सकते हैं पृष्ठ क्रमांक 92 में। बबुल का पेड़ बहुत गुणकारी होता है और पलास का पेड़ रेगिस्तान में पाया जाता है। पलास के पेड़ के फूल बहुत आकर्षित होते हैं। इस प्रकार से आप इसका आंसर बता सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, आपके द्वारा की गई किसी यात्रा का अनुभव को अपने शब्दों में 5 से 6 वाक्य लिखिए। तो जब हमारा पूरा परिवार आगरा का ताजमहल घूमने गया था तो वह यात्रा में हमें बहुत मज़ा आया। हमने हमारी यात्रा ट्रेन से की या बस से की, जो भी है बच्चों, आप यहाँ पर अपनी यात्रा का अनुभव आप यहाँ अपने शब्दों में बता सकते हैं। ठीक है बच्चों, हमने यहाँ पर इसे उदाहरण स्वरूप बताया है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए चित्र को ध्यानपूर्वक देखिए। ऊपर दिया गया चित्र किस पेड़ का है? तो इसका आप आंसर देख सकते हैं पृष्ठ क्रमांक 93 के अंतिम पैरा में देख सकते हैं इसका आंसर। देखिए, यह चित्र दिखाया गया जो चित्र है नारियल का चित्र है। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर बता सकते हैं। आइए अब इसी प्रकार से देखते हैं। अगला पेज नंबर है 121। इसमें दिया है इस पेड़ की कोई दो विशेषता लिखिए। तो देखिए, इस पेड़ की विशेषता पृष्ठ क्रमांक के 193 के पैरा में देख सकते हैं आप। नारियल का पेड़ लगभग 80 वर्षों तक जीवित रहता है। पेड़ के शिखर पर सुंदर देखिए गुच्छाकार या पिच्छाकार 20 फुट तक लंबे पत्ते होते हैं। तो इस प्रकार से आप इसके बारे में लिख सकते हैं। यह पेड़ बहुत ही ऊंचा होता है। इस प्रकार से भी आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, आपको बहुत से देश और जगहें ढूंढनी है तो आप किस उपकरण की सहायता लेंगे? तो हम इसके लिए मानचित्र या ग्लोब उपकरण की सहायता लेंगे। तो देखिए, हम ग्लोब की सहायता लेंगे। इसका आंसर आप पृष्ठ क्रमांक 194 में देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, रेगिस्तानी इलाकों के लोग ढीले ढीले व सूती कपड़े पहनते हैं, इसका कारण क्या है? तो इसका आंसर देख सकते हैं पृष्ठ क्रमांक 194 में। गर्मी की वजह से रेगिस्तानी इलाकों के लोग ढीले ढीले व सूती कपड़े पहनते हैं। अगला प्रश्न है, आपके गांव शहर के बारे में निम्न बिंदुओं पर जानकारी दीजिए। तो देखिए, इसका आंसर जलवायु या मौसम, शुष्क महाद्वीप देखिए और मध्य प्रदेश। लोगों का पहनावा क्या है? सरल सुंदर महिलाएं साड़ी, पुरुष पैंट धोती पहनते हैं, मध्य प्रदेश के। और इसकी जलवायु भी हम बता सकते हैं। इसके बाद खान पान क्या है? देखिए, सेव, पोहा, समोसा इत्यादि। फसलें क्या हैं? गेहूँ, सोयाबीन, धान भी लिख सकते हैं। इसके बाद इमारतें क्या हैं? ग्वालियर का किला, जामा मस्जिद। और भाषा क्या है यहाँ की? हिंदी और सिंधी भाषा है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर बता सकते हैं कि अपने गाँव या शहर के बारे में निम्न बिंदुओं के बारे में बता सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला हम बता सकते हैं, नीचे दिए गए नोट के चित्र को ध्यानपूर्वक देखिए एवं आयताकार बॉक्स में चाही गई जगह को रेखा खींचते हुए दर्शाइए। देखिए, यहाँ पर दिया है बैंक का नाम, राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह, देखिए नोट का क्रमांक दिया है और गवर्नर के हस्ताक्षर दिए हैं और नोट का मूल्य दिया है। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार से आप यहाँ दर्शा सकते हैं। देखिए, बैंक का नाम भी दर्शा सकते हैं, यहाँ पर नोट का क्रमांक दर्शा सकते हैं, गवर्नर के हस्ताक्षर दर्शा सकते हैं इस प्रकार से, और राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह देखिए इस प्रकार से इसे दर्शा सकते हैं। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर नोट में आयताकार बॉक्स में चाही गई जानकारी को आप रेखा खींचते हुए दर्शा सकते हैं। इसके बाद देखिए बच्चों अगला प्रश्न है 122 नंबर के पेज में दिया है। देखिए 9वां नंबर का प्रश्न है, आपको दूर देश की यात्रा करना है, तब आप कार, रेल, हवाई जहाज़ एवं जहाज़ में से कौन सा एक साधन आपको शीघ्र पहुंचाने में मदद करेगा? तो देखिए, हमें दूर की यात्रा करना है तो हमें हवाई जहाज़ हमें शीघ्र
पहुंचाने में मदद करेगा। तो इस प्रकार से हम इसका आंसर लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है बच्चों, नीचे दिए गए नोटों को ध्यानपूर्वक देखिए। देखिए इस प्रकार से नोटों को देखना है। इसके बाद देखेंगे क्या यह सभी नोट भारत के हैं। तो देखिए यहाँ पर सभी नोट भारत के नहीं हैं। अब देखिए जो नोट भारत के हैं नहीं हैं उन पर गोला लगाते हुए बताइए कि यह नोट किन देशों के हैं। जैसे देखिए यहाँ पर ये नोट जो हैं भारत के नहीं हैं तो इन पर हम गोला लगा सकते हैं, और जो नोट भारत के हैं उन पर हम राइट का चिन्ह लगा देंगे। जैसे ये देखिए ये नोट जहाँ गांधी जी का चिन्ह है ये भारत के नोट हैं, और अन्य जो चिन्ह हैं ये भारत के नोट नहीं हैं, तो इन पर हम गोला लगा सकते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए इस प्रकार से। तो देखिए बच्चों इस प्रकार से हम यहाँ पर बहुत ही सरल तरीके से देखिए यहाँ जो पृष्ठ क्रमांक दिए गए हैं इन पृष्ठ क्रमांक के आधार पर अपनी पर्यावरण की पाठ्यपुस्तक के अनुसार हम इन सभी प्रश्नों के आंसर आसानी से खोजकर इसमें लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए इस प्रकार से पाठ 24 दूर देश की बात, इसके अंतर्गत सभी प्रश्नों के आंसर हम इस प्रकार से पूर्ण कर सकते हैं। तो बच्चों आशा है कि आपको इसके अंतर्गत दिए गए सभी प्रश्नों के आंसर समझ में आ गए होंगे। बच्चों यदि इसी प्रकार से आगे के सभी वीडियो आप देखना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर भी आप सभी वीडियो देख सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही है, मिलते हैं इसी प्रकार से अगले वीडियो में। नमस्कार।